स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रमचय संचय जिसका नाम है फाउंडेशन कॉम्बिनेशन एमपी पुलिस में और व्यापक में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैंने लगभग लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों का नोट्स बना लीजिए और अपने पेपर से बना लीजिए कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए या नहीं आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को गंभीर रूप से देखिए कि बात आपको क्लियर होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल जीरो, ये निशान को कहते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कहते हैं क्रम गुणित फैक्टोरियल जीरो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल जीरो। ठीक है, तो फैक्टोरियल जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1, इसको आप याद रखेंगे। फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है 1, और इधर लिखा है फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है तो भी 1, और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1। आप गलती से भी ये ना कर दें कि फैक्टोरियल जीरो का मान 0 होता है, ऐसा नहीं होता। फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होगा, इतना आप याद रखिएगा। बिल्कुल क्लियर है बेटा यहाँ तक। अगली बात आ रही है कि फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 19। कभी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 19 को तो आप ये करेंगे, इसको सर ओपन करेंगे फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 19 बटे में फैक्टोरियल 19, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मान हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18, इसको ओपन करेंगे 20 गुणित 19 फैक्टोरियल 18 और बटे में फैक्टोरियल 18। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 दूनी 38, तो 380 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 338। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा है एनसी जीरो। अब एनसी जीरो को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, वहां पे स्पेस कम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ एनसी जीरो। तो क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर इक्वल फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। NC0 means factorial n factorial 0 factorial n minus 0, तो factorial n अपॉन factorial n। क्लियर है बेटा? फैक्टोरियल 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितना है? NC0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। NC0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमने क्या किया, NC0 तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन में से 0 गया तो एन बचेगा, एन से एन कटा, तो एन सी 0 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल एन सी 0 का मान 1 होगा, एन सी 0 का मान 1 होगा। क्लियर बेटा? अब इसी प्रकार से फैक्टोरियल एन सी 1 को अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टोरियल एन सी 1 को सॉल्व करें, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 एन माइनस 1। अब इसको आप ओपन करोगे ना एक बार, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा एन सी 1 का मान हो जाएगा एन। क्लियर है? अब एन सी 2, हम एन सी 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन में NC2 को सॉल्व करेंगे। अब हम NC0 की वैल्यू 1, NC2 का तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 NC2, जब दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की घटना वाला सूत्र, या n प्राकृत n पूर्ण संख्याओं का योगफल n माइनस 1/2। NC2 की वैल्यू कितना होता है? n n-1/2।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 10C2 का मान क्या हो जाएगा, तो 10 × 9/2, ये कट जाएगा 5 बार, 9 पंजे 45, याद रखेंगे ना बेटा, 9 पंजे 45, 10C2 का मान। तो इसको हम सॉल्व करके भी आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि आया कैसे मान, ये मान आया कैसे। इसको हम फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n - r, इसको हम ओपन करेंगे n - 2 अपॉन में फैक्टोरियल n - 2, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा n - 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो अपॉन में 2, तो n - 1 अपॉन 2 आ गया। NC2 की वैल्यू n - 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NCR, ये तभी संभव होता है जब n का मान या तो r के बराबर होता है या n का मान r से बड़ा होता है। कहने का अर्थ 5 में से हम 0 चुन सकते हैं, 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4 और 5 में से 5 चुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला मान इसके बराबर हो सकता है और इससे बड़ा होगा n का मान। तो n इज ग्रेटर देन n इक्वल r, ये वाला मान से n इज ग्रेटर देन n इक्वल r, ये तभी संभव होता है। और हमने प्रायिकता में भी पढ़ाया था आप लोगों को कि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 के बराबर होती है या 1 से कम या 0 के बराबर या 0 से बड़ी। प्रायिकता का मान ऐसे होता है, प्रायिकता का मान या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 से छोटा। प्रायिकता का मान या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है 1। उसी प्रकार से एनसीआर में n का मान, एनपीआर में भी यही कहानी बनेगी एनसीआर में जो है। क्लियर है? अब एनसीएन की वैल्यू देखते हैं। एनसीएन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। एनसीएन क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएन क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस n 0, एनसीएन से ये कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 1। n में से n वस्तु लेंगे तो एक ही मान होगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल माइनस n, तो ये कैंसिल आउट हो गई, मान हो गया कितना 1। एनसीएन का मान हुआ 1, तो एनसीएन की वैल्यू भी 1 हो गई। अब एनसीएन माइनस 1, अब अगला है हमारे पास एनसीएन माइनस 1, अगला है एनसीएन माइनस 1 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला बनेगा एनसीएन माइनस 1 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n ऐसा कैसा, फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 और इसका मान 1, तो ये कैंसिल आउट होके इसका मान n आ गया। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, n में से ये घटेगा तो ये कट के 1 आएगा, तो n माइनस 1 ये कैंसिल आउट होके क्वेश्चन का आंसर n आ जाएगा। एनसीएन माइनस 1 का मान भी n ही होता है। अब जो अगले क्वेश्चन है 11, 12, 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन है, ये पूरक संचय पर आधारित है। क्रमचय में ये क्वेश्चन पूरक संचय पर आधारित हैं। तो बेटा पूरक संचय होता क्या है, आप इसको जरा नोट कर लेंगे फॉर्मूले ग्रुप में। पूरक संचय
बराबर NCR NCN माइनस R, NCR NCN माइनस R, इसको कहते हैं पूरक संचय। NCR NCN माइनस R क्या कहलाता है? पूरक संचय। ये पूरक संचय कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में किसी में भी हम पूरक संचय का अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है NC10 NC12 NC10 इक्वल टू NCN माइनस 12, तो इसके इक्वल हम इसको रखेंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया पूरक संचय। अब 10 के इक्वल मैं n माइनस 12 को रखूंगा, n बराबर 22, ये राशि उधर चली जाएगी, n की वैल्यू 22। और वही कहानी इस सवाल में बनेगी कि n की वैल्यू भी इसमें भी 22 आ जाएगा। दोनों सवाल में कोई अंतर थोड़ी है, सेम क्वेश्चन है। चलो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 9, ये 9 कर दिया। तो आप डायरेक्टली याद रखना कि इन दोनों का योग आ जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 22 और यहाँ पर n की वैल्यू 21 हो जाएगा, ये 21 क्लियर है। अब यहाँ पर भी वही कहानी लगेगी कि ये दोनों वैल्यू का योगफल, इन दोनों वैल्यू का जो योगफल है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये इन दोनों के योगफल के बराबर आ रहा था। हमने 2 सवाल में देख लिया। तो हम इस सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं, डायरेक्टली पूरक संचय लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 को हम डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये लिखा है 15C 3R बराबर 15CR प्लस 3, तो हम इन दोनों को जोड़कर 15 के बराबर रख सकते हैं। 3R प्लस R प्लस 3 बराबर 15, तो ये लिखेंगे 4R बराबर 12, 4R बराबर 12, तो R बराबर 3, R की वैल्यू कितनी आ गई? 3, 4 3 12, R का मान आ गया हमारे पास 3 से अर्थ है कि 15C 9 की वैल्यू और 15C 6 की वैल्यू बराबर हो जाएगी पूरक संचय से। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी पूरक संचय से जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई R की वैल्यू। यहाँ पर भी हम पूरक संचय से जब मान निकालेंगे तो n का मान 12 आ जाएगा, n का मान 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब P2 पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। NPR का मीन होता है, NPR मीन्स फैक्टोरियल n माइनस R। तो कहने का अर्थ हमको 15 क्वेश्चन जो है 9P2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 7। अब 9 को ओपन करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 नॉट 72। अगर 2 बार लिखा है तो केवल 2 बार ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें तो नॉट 72। इसी तरह इसका 10 गुणित 9, इसका तो मान 72 आ गया। 10 गुणित 9 19 माइनस का आ गया 90 माइनस का आ गया 91 आ गया, 90 माइनस का आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 17, लिखा हुआ हमारे पास 12PR बराबर 1320, 12PR बराबर 1320। अब हमको ये देखना है कि इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये लिखा हमने 12PR 12 गुणित 11 गुणित 10 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 12PR को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9। तो 12PR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 12 और 12 माइनस 3, इसको 12P3 लिख सकते हैं ना। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ पर हमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये 3 संख्याओं का गुणनफल है 12 गुणित 11 गुणित 10।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू 3 स्पष्ट समझ में आ रही है, आर की वैल्यू 3 स्पष्ट समझ में आ रही है। और आप ऑप्शन से भी रख के कर सकते हैं कि यहाँ आर का मान हम क्या रखें कि आपकी 1320 आंसर आ जाए। तो आर का मान 3 रखने पर 1320 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास लिखा हुआ है कि NC5 इक्वल 20 NP3, इसको लिखेंगे NP3, NC5 इक्वल टू NP3। यहाँ पर भी N ही है बेटा, यहाँ पर भी P है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी P है, NP5, क्वेश्चन में यहाँ पर भी NP5 इक्वल टू 20 NP3, ये P है यहाँ पर NCR नहीं है। तो फैक्टोरियल n माइनस 5 20 फैक्टोरियल n माइनस 3। क्लियर इतना? अब ये तो कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, इनका मान 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए इसको हमने हटा दिया कि 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 5, इसको अपन ओपन करेंगे 20 n माइनस 3 एक बार और n माइनस 4 एक बार, और फैक्टोरियल n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब इस स्टेप को ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर इस स्टेप को आपने नोट कर लिया होगा। इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करूँगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 चल रहा है, 18 का सॉल्यूशन है ये। तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल 20, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 20 इक्वल 0, n स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप अब स्क्वायर लिख लीजिए, बस समीकरण बनाए, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल 20। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करें? n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 20 आ जाए। इस क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है कि आप 8 पुट करिए, 8 में से 3 गए 5 और 8 में 4 गए 4, 4 पंजे 20। इस n की वैल्यू आपके लिए 8 आ गई, n की वैल्यू 8। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर आएगा हमें, और अन्यथा ये वर्ग समीकरण बनाने पर सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट ही है, NPR NCR, सोचिए फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस r। जब ये अपोजिट में जाएगा तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये अपोजिट ऊपर पहुंचेगा तो फैक्टोरियल r वैल्यू आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा फैक्टोरियल r आती है, फैक्टोरियल r आएगी, ये दोनों में समान होता है, ये ऊपर और ये नीचे, तो फैक्टोरियल r वैल्यू होगी। अगर NCR ऊपर है NPR नीचे है तो 1 फैक्टोरियल r होगा। अब अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 के मान के अंत में कितने शून्य होंगे? क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 100 का मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 100। तो अब आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य होंगे। ये वही वाला क्वेश्चन बना। तो 100 में हम पहले लगाते हैं 5 का भाग, 5 दूनी 10 20, 20 में फिर से 5 का भाग लगाते हैं, ये 4, तो कितने शून्य आएंगे? 24 शून्य आएंगे। तो फैक्टोरियल 100 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे? तो 24 शून्य होंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि फैक्टोरियल 200 के मान में हल करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो भी व्यापम की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको मैंने सॉल्व कराया। पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो पुलिस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से।
सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे।